आज हम आए हैं एक लास्ट टॉपिक आपके लाइफ प्रोसेस का जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग को जानना है। ऑलमोस्ट इसके पहले हम लोग सर्कुलेशन वगैरह कर लिए, जिसमें आपका लास्ट में डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, लिम्फ, ये छोटा सा पोर्शन है जो शायद छूट गया था, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देखकर कॉपी भी कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में ऑलमोस्ट ये प्रेजेंट ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। आज हम लोग चलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि हम लोग क्या करना है। सिंपल है, ज़्यादा आपको यहाँ पे टेंशन नहीं है। इसका फिगर इम्पोर्टेंट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या क्या आपका यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिखा है क्या, एक्सक्रीशन। ठीक है क्या, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। नाइट्रोजिनस यूरिया, हम लोग क्या सीक्रेट करते हैं, यूरिया। ऑलमोस्ट नाइट्रोजन से ही रिलेटेड कंपाउंड, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे आपका यूरिक एसिड हो, ये सब करके जो है ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे बर्ड्स में यूरिक एसिड वो सीक्रेट करती है, हम लोग यूरिया सीक्रेट करते हैं। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO और NH2। फिर से कह दे रहे हैं, 11th तक काम आएगा। 11th में भी इस फॉर्मूले को याद रखिएगा तो आपको हल्का सा मिल जाएगा। इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। लिक्विड के फॉर्म में एक्सक्रीशन, सॉलिड के फॉर्म में आपका जो फॉइसेस है मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल डिफ्यूजन, मतलब जो डेवलप नहीं है, आप क्लास 9 तक पढ़े होंगे डाइवर्सिटी में, जो डेवलप ऑर्गेनिज्म नहीं है वो कैसे कर रहे हैं, तो आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है ना सब्सटेंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म दिस फंक्शन। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर ध्यान में ना आए तो अपने आप सोच लीजिए ना, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही तो हैं। तब है कि यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें कितने आपके पार्ट्स है या कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं या एक्सक्रीशन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपका है अ पेयर ऑफ किडनी, जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाते चलेंगे। एक पेयर ऑफ किडनी, तो इस तरह से आप बना लें। ठीक है, बहुत ही गंदा फिगर बन रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी है आपको समझने के लिए, ये काफ़ी है। ठीक है, इतना भी गंदा नहीं बना दें कि मतलब बच्चे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए, नहीं। ठीक है, निहायती बकवास बना है हमारा फिगर, लेकिन समझने के लिए आपका काफ़ी है यहाँ पे। ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो लिखा है अ पेयर ऑफ किडनी, जो कि ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है कि पेयर ऑफ किडनी मतलब एक ये है, एक ये है, और एक का है आपका ये किडनी है। पेयर ऑफ यूरेटर जो है ना, हम लोग इसको कहते हैं यूरेटर। ठीक है, तो ये जो है आपका ये पेयर ऑफ यूरेटर मतलब 2 यूरेटर है, या कह सकते हैं 2 यूरेटर कह सकते हैं। और 1 यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन जो है ना कलेक्ट होता है आके, और ये यूरेथ्रा जहाँ से आपका ओपनिंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम। फीमेल में विजाइना के थ्रू ओपनिंग है यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है विजाइना के थ्रू है, और मेल में पेनिस के थ्रू है। यूरेथ्रा का साइज जो है आपका फीमेल और मेल में अलग अलग होता है। आपका अगर फीमेल की बात करें तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर, और अगर मेल की बात करें तो हमें लग रहा है कि 9 से 10 सेंटीमीटर अराउंड ऐसे करके है अप्रॉक्सीमेटली। आगे अभी इतना आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं। ये जो साइज जो बढ़ गया यूरेथ्रा का, वो क्यों बढ़ गया, तो मेल में जो है ना, ये मेल की है, ये मेल का बात हम लोग कर रहे हैं। ये किसका बात कर रहे हैं, तो मेल का, ये सिंबॉलिक फॉर्म मेल का, और ये जो कर रहे हैं वो फीमेल का। ठीक है, ये जो साइज जो बढ़ा वो किसके कारण बढ़ा, तो आपका जो पेनिस है ना, वो पेनिस जो बॉडी के बाहर है उसका लंबाई और यूरेथ्रा बॉडी के अंदर, उस दोनों की लंबाई को मिला के ये,
तो जाहिर सी बात है फीमेल मेल में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फीमेल में वेजाइनल ओपनिंग बॉडी से सटा हुआ रहता है, इसलिए इसका लंबाई छोटा होता है, ठीक है। तब है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी अभी हम लोग देखें। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है। ईच किडनी हैज मेनी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये है क्या, तो ये यूनिट ऑफ क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू द ureter into the urinary bladder and come out from the body through urethra, ठीक है। come out the body through, मतलब ये जो फिगर स्ट्रक्चर बना है ना, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे वर्ड में हम लोग डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है, वर्ड में लिख दिए हैं। अब है कि नेफ्रॉन, हम लोग नेफ्रॉन में जो मेन है ना 3 पार्ट्स है। एक रेनल कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल, रेनल कैप्सूल, रेनल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट। डिटेल में नहीं जाएंगे, बस नाम बता दिए हैं। इतना डिटेल में आपको यहाँ पे हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, 11th-12th में वो जरूरी होता है, यहाँ पे उतना जरूरी आपको जानना नहीं है। पुराने वीडियो में, जो हमारा पुराना वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इसलिए फिर से जो है ना इस साल हम अपना वीडियो बना रहे हैं। बाकी पुराना वाला अगर आपको देख रहे हैं, हमारी हैंड राइटिंग अगर समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर आपको मिलेगा। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, तो रेनल आर्टरी ब्रिंग इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस टू द किडनी। रेनल आर्टरीज ब्रिंग वेस्ट सब्सटेंस। तो यहाँ जो हम स्ट्रक्चर बना है ना, यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है वो आपका सीधा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का बना है। यहाँ रेनल आर्टरी नहीं दिखा है। रेनल आर्टरी आपको बुक में इस तरह से दिखाया गया है, ऐसे करके जो है ना आपको यहाँ से ऐसे आपको लाया है और यहाँ पे ऐसे करके दिखलाया है, ठीक है, रेनल आर्टरी वो ऐसे। तो उसको हम लोग नहीं यहाँ पे शो किए हैं, आपको सीधा किडनी बतला है। तब क्या है, किडनी फिल्टर ब्लड। किडनी जो है ना वो क्या करता है, फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करता है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर के थ्रू पास करता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। उस समय तक स्टोर रहता है जब तक कि इसको हम लोग यूरेथ्रा के थ्रू, और कोई तो सिस्टम है नहीं कि वहाँ से यूरिन को निकाला जा सके, या बैक मूवमेंट तो है नहीं, कैसा नहीं कि यूरिन आ गया, अब आपको प्यास लग गया तो वो यूरिन जो है ना आपके बॉडी में फिर से जो है ना वो जाके चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार ऑलमोस्ट अभी से आप शुरू से लेके डाइजेशन से लेके अभी तक जो पढ़े होंगे, तो हमारे बॉडी में बैकवर्ड मूवमेंट बहुत कम है, रेयर है। अगर वोमिटिंग को छोड़ दें तो बैकवर्ड मूवमेंट नहीं है। ये नहीं कि अगर आप खाना खा लिए हैं तो फिर से वो उसको हम, तो ये एनिमल्स में है जो नहीं करते, ऐसे आपका रूमेनियल काउस हो गए, बफेलोस हो गए, उनमें रूमेन्स पाए जाते हैं एक अलग से, जिसमें कि वो लोग है ना खाना पहले निगल लेते हैं, बाद में उसको मुंह में लाके च्यूई करते हैं, चबाते हैं, ये सब करके। फंक्शन ऑफ किडनी, इट इज रिमूव्ड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, सिंपल, which urea which is produced in the liver, urea which is produced in the liver। नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन देखिए, वहां पे जो लोग बताया था कि यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब पूरा किडनी भी फिल्ट्रेशन कर रहा है और उस किडनी को फिल्ट्रेशन में कहने में हेल्प कौन कर रहा है, तो बहुत सारे जो नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं वही फिल्टर कर रहा है, एक्चुअली वही फिल्टर कर रहा है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन का काम भी, एक नेफ्रॉन का काम भी फिल्टर करना है, और बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसका काम भी फिल्टर करना है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब स्ट्रक्चर वाइज भी सेम है और फंक्शन वाइज भी सेम है। तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन बना है, नेफ्रॉन है कहाँ, तो आपका यहाँ पे कॉर्टेक्स दिखाए हैं आपको, जो है ना यहाँ पे हम दिखाए हैं, ये जो स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स, यहीं पे आपको बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपका फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, क्या क्या मैकेनिज्म है यूरिन के फॉर्मेशन में, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, ये 3 फंक्शन है। इन तीनों फंक्शन के बारे में हम जरा देखते हैं क्या क्या है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब वुमेन्स कैप्सूल के थ्रू या नेफ्रॉन के थ्रू कर सकते हैं। ब्लड इज फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर इनटू वुमेन्स कैप्सूल, ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। This filter pass through the tubule of the nephron, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के थ्रू ये पास करता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ये बनेगा, यही है आपका वुमेन कैप्सूल, यही जो है ना आपका वुमेन कैप्सूल, जहाँ से आपका फिल्टर होता है। और आगे जो ट्यूब्यूल है ना, तो ये आप 11th में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, लूप ऑफ हेनली, इसी को कहते हैं लूप ऑफ हेनली,
ठीक है, साइंटिस्ट लोग अलग अलग अपना कंट्रीब्यूशन दिए उन्हीं के नाम पे ना, ऐसे करके। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्टर लाइक सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज सराउंडेड द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड। रीएब्जॉर्ब, और ये रीएब्जॉर्ब होता कहाँ है? यहाँ पे होता है आपका रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है क्या चीज का? तो सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, ग्लूकोज हो गया, मतलब जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ब्लड में जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल गए हैं, चले गए हैं, फिल्टर हो गए हैं, उसको फिर से रीएब्जॉर्ब करता है बॉडी, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम को क्या करता है वो एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करने का कोशिश करता है। तब है आपका सिक्रेशन। तो सिक्रेशन क्या है? तो यूरिया, एक्स्ट्रा वेस्ट, सॉल्ट आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड इन यूरेटर, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट और यूरेटर। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ? तो किडनी जहाँ से वो यूरेटर आपका स्टार्ट होता है। तब है आपका होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस का एक प्रोसेस है जिसमें किडनी अगर खराब हो जाए तो आर्टिफिशियली जो है ना हम लोग पेशेंट्स का वो ठीक करते हैं, फिर ठीक नहीं करते हैं, मतलब प्यूरिफाई करते हैं या फिल्टर करते हैं उनके ब्लड को। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाई एन आर्टिफिशियल किडनी, इट मेंट फॉर किडनी फेल्योर पेशेंट्स। किडनी फेल्योर पेशेंट के लिए इसका फिगर ऑलमोस्ट एनसीईआरटी में आपको बनाया हुआ है, उतना आप यहाँ बनाएंगे तो ना हम समझ पाएंगे ना समझ में, टाइम का वेस्ट होगा, एनसीईआरटी के बुक से देख लेंगे, ठीक है। तब है एक्सक्रीशन इन प्लांट। ऑलमोस्ट इस चैप्टर में हम लोग बहुत बड़ा चैप्टर खत्म कर रहे हैं, समझ लीजिए कि ये 11th में अगर जाएंगे ना तो ये छः अलग अलग चैप्टर नजर आएंगे आपको, 6 अलग अलग चैप्टर, ऑलमोस्ट लगभग 30% जो सिलेबस है ये 11th का, जो कि हम लोग एक चैप्टर में खत्म कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। बोर्ड में भी क्वेश्चन आपका अच्छा से रहेगा, लगभग मिनिमम आपका 10 नंबर का क्वेश्चन तो मान के चलिए कि यहाँ से तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव और वो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए फिगर वगैरह तो आना ही आना है। ऑक्सीजन रिलीज थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये स्केटरी प्रोडक्ट में आएगा, प्लांट के स्केटरी प्रोडक्ट में ये आता है, ऑक्सीजन जो है ना रिलीज कर रहा है। H2O बाई ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटल पोर के थ्रू जो H2O का ट्रांसपिरेशन हुआ, मतलब जो बाहर वाटर वेपर के रूप में जो है ना इन्वायरमेंट में आ गया, उसको भी हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट ही कहते हैं। वेस्टेज में बी स्टोर्ड इन लीफ, बार्क, etc which fall from the plant, छाल के रूप में जो वेस्ट है, जो समय समय पे पेड़ जो है ना, देखते होंगे बहुत सारे पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, उनके छाल जो है ना समय समय पे गिरते रहते हैं, तो वो भी आपका स्केटरी प्रोडक्ट के लिए ही आएगा, मतलब स्केटरी प्रोडक्ट में ही जो है ना आपका बनेगा, ये करके समझ में आ रहा है। तो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर एज गम रेजिन इन ओल्ड जाइलम, गम्स के रूप में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना जिसमें ऐसे करके निकालेंगे तो गम्स निकलेगा, या बहुत सारा मिल्क टाइप, दूध के जैसा जो है ना ऐसा स्ट्रक्चर, वाइट स्ट्रक्चर में जो है ना आपका निकलता है। तो ऑलमोस्ट वो जितने भी हैं, आप किसी कट कर रहे हैं, छाल में दूध जैसा निकल रहा है, कट कर रहे हैं तो एक लिक्विड, विस्कस लिक्विड के जैसा निकल रहा है, जिसको हम लोग गम्स कहते हैं, ठीक है, रेजिन्स कहते हैं। ये सहजन एक ये है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको तो ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन सहजन हिंदी में मुनगा ऐसा करके, सीटी, जो अलग अलग अपने रीजनल क्षेत्र में अलग अलग नाम है, उसमें जो है ना ये गम्स आपको ऑलमोस्ट जो है ना रेजिन और गम्स उसके स्टेम में दिखने को मिल जाएंगे। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल थ्रू देम, सॉइल के अंदर भी जो है ना वो कुछ सीक्रेट करते हैं। अब उसको डिटेल में नहीं जानना है, 11th-12th में भी नहीं जानना है कि प्लांट सॉइल के अंदर क्या सीक्रेट करते हैं। सॉइल के अंदर वो लेग्यूमिनस प्लांट जो है ना नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्रीशन का छोटा सा टॉपिक था एक्सक्रीशन। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो इसका डायग्राम दे देगा, ये तो नहीं देगा, नेफ्रॉन का ये डायग्राम आपको नहीं देगा, तो ये कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम तो नहीं देगा। तब क्या है आपका यहाँ पे ये किडनी वाला डायग्राम देगा, आप याद रखिएगा, यहाँ पे इसका ये डायग्राम दे देगा और आपको नाम लिखने के लिए बोलेगा, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल हम लोग ऑलमोस्ट लाइफ प्रोसेसेस को खत्म कर चुके हैं। लाइफ प्रोसेसेस में यहाँ पे सर्कुलेशन का जो स्टार्टिंग इस वीडियो में हम लोग बताए थे, डबल सर्कुलेशन, ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ये लिख दीजिएगा, 1 नंबर में काफी है। Pulmonary circulation, blood move through the heart to the hugs and back the hearts.
सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट बॉडी ऑफ द एंड बैक टू द हार्ट, इसको कहते हैं सिस्टेमिक। मतलब ऑलमोस्ट ये जो डबल सर्कुलेशन है उसको ही आपको डिफाइन किया गया। तब पूछा जाता है व्हाट इज लिम्फ, a yellowish fluid that escape from the blood capillaries into the intercellular space। जो हम लोग पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताया था कि ये कैपिलरी और आर्टरी और वेन्स है, उसके ऊपर एक अलग कवरिंग होता है और यहीं पे कैपिलरी के थ्रू जो है ना आपका बहुत सारा मटेरियल या कह सकते हैं फ्लूइड बाहर एस्केप करता है ब्लड से यहाँ पे, और ये ट्रेवल करता है यही इंटरसेलुलर स्पेस में। Intercellular space, limbs flow from the tissue to the heart, assisting in transportation and destroying germs। germs को डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन में। कलर इसका येलोइश फ्लूइड या कह सकते हैं कलरलेस कह सकते हैं, हल्का येलोइश कलरलेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाया था, हीमोग्लोबिन नहीं पाया था। बाकी इसके अलावा ऑलमोस्ट जितने भी कंपोनेंट्स हैं ब्लड्स के वो सारे प्रेजेंट होते हैं आपके लिवर में। ठीक है, तो ये रहा आपका स्केलेटल सिस्टम का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।